आतंक के खिलाफ जो जंग लड़ी गई वो एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां दोस्त कब दुश्मन बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, और कभी कभी तो अपने ही बनाए हथियार अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही बदलते गठबंधनों और उनके खतरनाक नतीजों की है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद क्रूर घटना से, और यही घटना हमें उस शख्स से मिलवाती है जो आगे चलकर आतंक की दुनिया का एक बहुत ही उलझा हुआ किरदार बनने वाला था। एक ऐसा किरदार जिसके तार दुनिया के कई ताकतवर देशों से जुड़े हुए थे। जी हां, उस शख्स का नाम था इलियास कश्मीरी। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक शख्स पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए, इन दोनों के साथ काम करते करते दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी कैसे बन गया? इस पहेली को समझने के लिए हमें इलियास कश्मीरी की कहानी को शुरू से जानना होगा। तो इलियास कश्मीरी की कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, उस वक्त जब अफगानिस्तान सोवियत संघ के हमले की आग में जल रहा था। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अफगानिस्तान की जमीन पर आमने सामने थीं, और इसी जंग के मैदान में एक ऐसा गठबंधन बना जो दिखने में तो बहुत ताकतवर था, लेकिन असल में आगे चलकर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। तो देखिए, हुआ ये कि तीन बिल्कुल अलग अलग ताकतें एक साझा दुश्मन सोवियत संघ को हराने के लिए एक साथ आ गईं। अमेरिका की सीआईए, पाकिस्तान की आईएसआई और अफगानी मुजाहिदीन। इस गठबंधन में सबका रोल बटा हुआ था। सीआईए का काम था पैसा और हथियार देना, आईएसआई लड़ाकों को ढूंढती और उन्हें ट्रेनिंग देती, और जमीन पर लड़ने का काम था मुजाहिदीन का। और इलियास कश्मीरी, वो कोई मामूली लड़ाका नहीं था, वो इसी गठबंधन की पैदावार था। वो एक ऐसा हथियार था जिसे आईएसआई की ट्रेनिंग और सीआईए की फंडिंग ने मिलकर बनाया था। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। सोवियत सेना तो अफगानिस्तान से वापस चली गई, पर आईएसआई के हाथ में अब एक तैयार और आजमाया हुआ हथियार था, और उन्होंने इस हथियार के लिए एक नया निशाना ढूंढ लिया, कश्मीर। कुछ ही समय में कश्मीरी भारत के खिलाफ आईएसआई के प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोहरा बन गया। उसने कश्मीर में आतंक का एक ऐसा दौर शुरू किया जिसने वहां के हालात को और भी बदतर बना दिया। लेकिन फिर वो पकड़ा गया, पर भारतीय जेल से उसका वो नाटकीय फरार उसे जिहादी हलकों में एक लेजेंड बना देता है। इस कारनामे से उसने अपने आकाओं को यह साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कितना कीमती है। और फिर तारीख आई 11 सितंबर 2001, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस हमले के बाद जो दबाव बना, उसने उन सारे पुराने गठबंधनों की नींव हिलाकर रख दी जिन्होंने इलियास कश्मीरी जैसे लोगों को पैदा किया था। इस स्लाइड को देखिए, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान रातों रात कितनी मुश्किल स्थिति में फंस गया था। जो देश कल तक जिहादी गुटों को खोलकर सपोर्ट कर रहा था, उसे अब वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बनना पड़ गया। अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ था। राष्ट्रपति बुश ने मुशर्रफ को दो टूक कह दिया, या तो हमारे साथ हो या आतंकवादियों के साथ। जाहिर है, इस भारी दबाव के आगे मुशर्रफ को झुकना पड़ा और अपने ही पाले पोसे लोगों के खिलाफ जाना पड़ा। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब आईएसआई ने कश्मीरी को नए ऑर्डर दिए तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, और फिर उसने वही किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने ही आका राष्ट्रपति मुशर्रफ पर जानलेवा हमला कर दिया। इस बगावत की सजा में उसे गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। लेकिन जब वो 2007 में जेल से बाहर आया तो उसके दिल में सिर्फ बदला लेने की आग थी। अब वो किसी देश का मोहरा नहीं था, वो आजाद था और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अब किसी भी लगाम से आजाद होकर कश्मीरी का आतंक दुनिया भर में फैल गया। उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी, अल कायदा का टॉप कमांडर बन गया, 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रची, और यहां तक कि अमेरिकी सीआईए के अधिकारियों को भी निशाना बनाया। उसकी साजिशें सिर्फ जान लेने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि वो अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया में खौफ फैलाना चाहता था। वो आतंक के ऐसे डरावने मंजर तैयार करता था जिसे पूरी दुनिया देखे। उसके बढ़ते हुए खतरे को देखकर अमेरिकी सरकार ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रख दिया। अब जिस शैतान को बनाने में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का हाथ था, वो दोनों के लिए ही सिरदर्द बन चुका था। तो उसे खत्म करने के लिए पुराने दोस्त और हाल के दुश्मन एक आखिरी बार मजबूरी में ही सही साथ आने को तैयार हुए। ओसामा बिन लादेन की मौत के ठीक 1 महीने बाद दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि अब अल कायदा की कमान कौन संभालेगा,
और उस लिस्ट में कश्मीरी का नाम सबसे ऊपर था। और फिर आखिरी हमला हुआ। यह एक बहुत ही सटीक ऑपरेशन था। जमीन पर आईएसआई के मुखबिरों ने कश्मीरी की लोकेशन बताई और हजारों मील दूर बैठे सीआईए ऑपरेटरों ने आसमान से मिसाइलें दागकर उसका खेल खत्म कर दिया। तो जिस हथियार को 1980 के दशक में बनाया गया था वो आखिरकार तबाह हो गया। लेकिन तबाह होने से पहले वो अपने हर एक बनाने वाले के खिलाफ हो चुका था। उसकी मौत ने आतंक के एक खूनी अध्याय को तो बंद कर दिया, पर कई सवाल छोड़ दिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बड़े बड़े देश अपने फायदे के लिए ऐसे खतरनाक हथियार बनाते हैं, तो कल को अगर वही हथियार पलटकर उन्हीं पर हमला कर दें, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?